यह कहानी 3 बच्चों बॉबी, पीटर और फिलिस की बहादुरी और समझदारी के बारे में है। एक दिन वे एक अजीब आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि पहाड़ी से पेड़ और पत्थर नीचे गिर रहे हैं। उन्हें समझ आता है कि रेलवे लाइन टूट गई है। वे तुरंत खतरे को समझते हैं और लाल कपड़े से झंडा बनाकर आने वाली ट्रेन को रोकते हैं। उनकी समझदारी से एक बड़ा हादसा टल जाता है। बाद में लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन बॉबी को यह ध्यान पसंद नहीं आता। अब आते हैं मेन स्टोरी पर। बच्चे लगभग सीढ़ियों के शीर्ष पर लगे छोटे से झूलते दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। तभी बॉबी ने कहा, चुप, रुको। वह क्या है? वह वास्तव में एक बहुत ही अजीब आवाज थी। एक हल्की सी आवाज, लेकिन पेड़ की शाखाओं में हवा के बहने की आवाज के बीच से साफ सुनाई दे रही थी। वह एक प्रकार की सरसराहट, फुसफुसाहट भरी आवाज थी। जैसे ही उन्होंने सुना, वह रुक गई और फिर शुरू हो गई। और इस बार वह रुकी नहीं, बल्कि तेज होती गई और सरसराहट और गड़गड़ाहट बढ़ती गई। देखो, पीटर अचानक चिल्लाया, वहां वह पेड़। उसने जिस पेड़ की ओर इशारा किया, वह उन पेड़ों में से एक था जिनके खुरदरे भूरे पत्ते और सफेद फूल होते हैं। और जैसे ही पीटर ने इशारा किया, वह पेड़ हिल रहा था। जैसे हवा चलने पर पेड़ों को हिलना चाहिए, वैसे नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक टुकड़े की तरह, मानो वह कोई जीवित प्राणी हो और कटिंग की ढलान से नीचे उतर रहा हो। यह हिल रहा है, बॉबी चिल्लाई। ओ देखो, और बाकी भी हिल रहे हैं। यह जादू है, फिलिस ने हांफते हुए कहा। मुझे हमेशा से पता था कि यह रेलवे जादुई है। यह वास्तव में थोड़ा जादू जैसा लग रहा था, क्योंकि विपरीत किनारे पर लगभग 20 गज की दूरी तक सभी पेड़ धीरे धीरे रेलवे लाइन की ओर नीचे उतरते दिख रहे थे। पेड़ चलते ही रहे। कुछ पत्थर और ढीली मिट्टी नीचे गिरी और नीचे रेल की पटरियों पर खड़खड़ाई। सब कुछ नीचे आ रहा है, पीटर कहने ही वाला था, और वास्तव में जैसे ही उसने बात की, वह बड़ी चट्टान जिसके ऊपर चलते हुए पेड़ थे, धीरे से आगे की ओर झुक गई। पेड़ चलना बंद करके स्थिर हो गए और कांपने लगे। चट्टान के साथ झुकते हुए वे एक पल के लिए हिचकिचाए, और फिर चट्टान और पेड़ और घास और झाड़ियां एक तेज आवाज के साथ कटिंग के मुंह से अलग होकर एक भद्दे धमाके के साथ लाइन पर गिर पड़े, जो आधा मील दूर तक सुना जा सकता था। धूल का एक बादल उठा। देखो कितना बड़ा ढेर बन गया है, बॉबी ने कहा। पीटर सीधा खड़ा हो गया। 11:29 वाली डाउन ट्रेन अभी तक नहीं गुजरी है। हमें स्टेशन पर बता देना चाहिए, नहीं तो एक बहुत भयानक दुर्घटना हो जाएगी। चलो दौड़ते हैं, बॉबी ने कहा। लेकिन पीटर चिल्लाया, वापस आओ, और मां की घड़ी की ओर देखा। समय नहीं है, उसने कहा। यह 2 मील दूर है और 11:30 बज चुके हैं। अगर हमारे पास कोई लाल चीज हो तो हम नीचे लाइन पर उतरकर लहरा सकते हैं। फिलिस ठिठक गई और बोली, हमारे ऊनी दुपट्टे। बॉबी सीढ़ियों के नीचे मुड़ी। ओह हाँ, वह चिल्लाई, वे लाल हैं। चलो उन्हें उतारो। वे रेलवे लाइन पर दौड़े, नवगिरे हुए पत्थरों, चट्टानों और मिट्टी के ढेर और मुड़े हुए, कुचले हुए, ऐंठे हुए पेड़ों को किनारे करते हुए वे उस कोने तक पहुंच गए जो उस ढेर को रेलवे की सीधी लाइन से छिपा रहा था। अब हमारे पास दुपट्टे हैं, पीटर ने कहा। उसने फिर से घड़ी देखी। और हमारे पास 7 मिनट हैं। हमें झंडे की छड़ियां चाहिए, जल्दी से। बच्चों ने दुपट्टों में छेद किए और उनमें छड़ियां डाल दीं। फिर वे लाल झंडे लहराने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही ट्रेन दिखाई दे, और फिर दूर से पटरियों की गड़गड़ाहट और गूंज आई, और सफेद भाप का एक गुबार लाइन के दूर छोर पर दिखाई दिया। मजबूती से खड़े रहो, पीटर ने कहा, और जोर जोर से लहराओ। जैसे ही ट्रेन पास आए, पीछे हटना, लेकिन लहराते रहना। लाइन पर मत खड़े रहना, बॉबी। ट्रेन बहुत तेजी से खड़खड़ाती हुई आ रही थी।
ओह रुको रुको रुको, बॉबी चिल्लाई। ऐसा लगा मानो इंजन ने उसकी आवाज सुन ली हो, क्योंकि वह तेजी से धीमी हुई और रुक गई। उस जगह से 20 गज भी दूर नहीं, जहां बॉबी के 2 झंडे लाइन पर लहरा रहे थे। उसने देखा कि बड़ा काला इंजन एकदम रुक गया, लेकिन किसी तरह वह झंडे लहराना बंद नहीं कर सकी। जब स्टेशन पहुंचा गया, तो तीनों प्लेटफॉर्म पर एक उत्तेजित सभा के नायक बन गए। उनकी त्वरित कार्रवाई, उनके सामान्य ज्ञान और उनकी चतुराई के लिए उन्हें जितनी प्रशंसा मिली, वह किसी का भी सिर चकरा देने के लिए काफी थी। फिलिस ने पूरा आनंद लिया। पीटर के कान बहुत लाल हो गए। फिर भी उसने भी आनंद लिया। सिर्फ बॉबी चाहती थी कि यह सब न हो। वह वहां से हटना चाहती थी। ओह, चलो चलें, चलो चलें। मैं घर जाना चाहती हूं, उसने कहा।